देखिए, दरअसल किरोड़ी मीणा को जब पार्टी में शामिल किया गया था तब उनसे कई दौर की बातचीत हुई थी, कई बातें तय हुई थी। अब किरोड़ी लाल मीणा के परिवार में टिकट की मांग की जा रही है। गोलमा देवी पिछले दिनों बीजेपी दफ्तर पहुंची थी। उनका कहना था कि या तो उन्हें दिया जाए टिकट या फिर उनके परिवार में किसी को दिया जाए तो जीतने की पूरी संभावनाएं बनती हैं बीजेपी की। अब पार्टी इसी कश्मकश की स्थिति में, पशोपेश की स्थिति में है कि आखिर वहां से किसको टिकट दिया जाए। सवाई माधोपुर से पूर्व सुषमा, आपको रोकना चाहूंगी। रंजीता कोहली जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से भरतपुर से प्रत्याशी है, हमारे साथ जुड़ी है। बहुत स्वागत आपका रंजीता जी। 2 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है, उसमें आप दूसरी महिला शामिल हैं। मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं आपको। सवाल यह है कि आपको मैदान में उतार दिया गया है, नाम आपका सामने आ गया है, आगे की चुनौती कैसे देख रहे हैं? आगे की चुनौती यह है कि सबके साथ मिलकर हमको काम करना है और सीट को पार करना है। रंजीता जी, बहुत बड़ा भरोसा जताया है पार्टी ने आप पर, आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? हमारी रणनीति रहेगी, जिस तरीके से मेरे ससुर जी ने पूरी जनता की सेवा करी थी उसी तरीके से मैं भी सबके साथ मिलकर पूरी जनता की सेवा करूंगी, अगर इन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है। बहुत कम समय बचा है, ऐसे में किस तरीके से जनता को अपने पक्ष में करना होगा? एक एजेंडा क्या रहेगा आपका? एजेंडा मेरा रहेगा सबको साथ लेकर चलना और सबके साथ विकास का एजेंडा रहेगा और सबके साथ चलना ही मेरा एक विजय संकल्प रहेगा। लगातार इन सीटों को लेकर देरी हो रही थी, खासकर भरतपुर की सभी की निगाहें भरतपुर तक टिकी हुई थी क्योंकि ये हॉट सीट होने भी जा रही थी। ऐसे में जहां आपको मुकाबला दिया गया है, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस जिम्मेदारी को आज कैसे देख रहे हैं आप? जो मुझ पर विश्वास जताकर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, इस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगी और उनके विश्वास पर खरी उतरूंगी। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो रंजीता कोहली हमारे साथ जुड़ी है, उन्होंने कहा है कि जो पार्टी का एजेंडा है वही हमारा एजेंडा रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि जिस तरीके से उनके ससुर ने पार्टी की सेवा की है, जनता की सेवा की है, उसी लाइन पर वो चलते हुए जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये उनका कहना है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि हालांकि समय बहुत कम बचा है, जो 25 सीटों में से 24 का ऐलान हुआ है और ऐसे में 2 महिला कैंडिडेट को मैदान में उतारा गया है, 2 महिला कैंडिडेट पर भरोसा जताया गया है। उनमें वो दूसरी महिला हैं, एक दिया कुमारी हैं और दूसरी रंजीता कोहली हैं, इनको भी मौका दिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि हालांकि समय बहुत कम है और जब उनका एजेंडा पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि जो पार्टी का एजेंडा है वही हमारा है। जिस तरीके से उनके परिवार की ओर से उनके ससुर पार्टी का और जनता का ख्याल रखते आए हैं, उसी एजेंडे को वो आगे बढ़ाती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस बीच सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर आगे की रणनीति उनकी क्या रहेगी, किस तरीके से इस फाइट को वो मुकाबला करेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल एक सीट पर अभी कश्मकश बनी हुई है, दौसा सीट को लेकर अभी ऐलान नहीं हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक सीट को लेकर अभी भी असमंजस में है भारतीय जनता पार्टी और फिलहाल 24 सीटों पर नाम का ऐलान हो चुका है, प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया है। एक और कांग्रेस लगातार मंथन कर रही है, कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर कमजोर प्रत्याशी उतारने की खबर सामने आई है। उसके बाद राहुल गांधी भी मंथन कर रहे हैं, बैठकों का दौर भी शुरू हुआ। और धौलपुर से मनोज राजौरिया जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुभकामनाएं, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, कैसे देख रहे हैं? आपके नाम का ऐलान भी हो गया है आज। जी मैडम, निश्चित रूप से मैं प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूँ, को जनता को धन्यवाद देता हूँ। इन सब के आशीर्वाद से मुझे पुनः ये जिम्मेदारी पार्टी के द्वारा दी गई है और मैं पूरा भरोसा करता हूँ कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने काम किया है, आने वाले समय में जनता निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व को दोबारा स्वीकार करेगी और दोबारा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उसमें करौली धौलपुर की जनता और कार्यकर्ता अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मनोज जी, देखिए राजस्थान की अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो हर बार कहीं न कहीं देखने को मिलता है जिसकी राज्य में सरकार होती है पलटा भारी होता हुआ नजर आता है। इस बार बड़ी चुनौती रहेगी आपके लिए उस आंकड़े को दोहराना। देखिए, पलटा भारी जनता का होता है और सबसे बड़ी जनता होती है, जनता जनार्दन सब जानती है और आशा करता हूँ कि पलटा हमेशा जनता का ही भारी रहा और जनता का ही भारी रहेगा। मनोज जी, एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है, भरतपुर की जनता के लिए क्या कुछ ऐसा स्पेशल लेकर आप उनके बीच जा रहे हैं जो कि ऐसा अट्रैक्टिव रहे, जनता को आपकी ओर आकर्षित करे? मेरा करौली और धौलपुर की मेरा संसदीय क्षेत्र है। धौलपुर जी,
मैडम करौली धौलपुर मेरे संसदीय क्षेत्र जी है। मनोज जी, माफी चाहूंगी। हाँ, धौलपुर करौली के लिए ऐसा क्या रहेगा आपके मैनिफेस्टो में जो आपका एजेंडा रहेगा उसमें? पिछली 5 साल में भी हमने बहुत सारे काम किए हैं, चाहे वो धौलपुर चंबल लिफ्ट परियोजना का हो, धौलपुर में केंद्रीय विद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, नेशनल हाईवेज का करौली धौलपुर के अंदर चाल हो, शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, सड़कों का काम हो, अनेकों काम किए। आगामी समय में सबसे बड़ा जो काम हमारा होगा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि पूरे राजस्थान के 13 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए काम होगा। वो बहुत बड़ा काम हमारा पेंडिंग है जी। कुछ रेल से संबंधित हमारा रेल लाने का कार्यक्रम पेंडिंग है जी। साथ में ही प्रत्येक गांव स्तर पर हम सड़क, पानी, बिजली और रोजगार पैदा करने के जो हम काम कर सकते हैं, बहुत सारे सपने हैं करौली धौलपुर को लेकर। आशा करता हूँ कि करौली धौलपुर की जनता और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से हम सब मिलकर उन सपनों को पूर्ण करेंगे। जी मनोज जी, बेहद आसान था 2014 में, चूंकि राज्य में 2013 में आपकी सरकार बनी थी, मोदी मैजिक भी उस वक्त कमाल का था। इस बार आपको लगता है राज्य में कांग्रेस की सरकार है, मुकाबला भी कड़ा है, चूंकि उपचुनाव में भी पार्टी को कहीं न कहीं 1-2 बार हार का सामना करना पड़ा, विधानसभा चुनाव में भी जो आंकड़े आए वो भी हम सबके सामने। क्या लगता है कि इस बार की जो फाइट होगी वो कहीं न कहीं बड़ी मुश्किल होगी? देखिए, फाइट ही होती है और फाइट में हमेशा आशावादी रहना चाहिए। और मैंने अभी पहले आपसे निवेदन किया था कि करौली धौलपुर की जनता सबसे बड़ी निर्णायक होगी और मैं जनता के आशीर्वाद पर पूर्ण भरोसा करता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और हमारे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने करौली धौलपुर के अंदर जो अनेकों विकास कार्य किए हैं, चाहे गौरव पथ निर्माण का कार्य हो, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का कार्य हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के काम हो, सड़कों के काम माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। अनेकों ऐसे काम हमारी पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में करौली धौलपुर के लिए हुए। मैं आशा करता हूं कि जनता इन सबको जानती है और कांग्रेस ने जिस तरीके से काम किया है पिछले दिनों में वो सब भी सबके सामने है। जनता बहुत समझदार है और जनता सब जानती है और जनता का फैसला होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए बहुत शुक्रिया। दिया कुमारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजसमंद से प्रत्याशी हैं। बहुत स्वागत दिया कुमारी जी आपका जी राजस्थान पर और बहुत शुभकामनाएं आपको। किस तरीके से देख रही हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, पार्टी की ओर से बड़ा भरोसा जताया गया है, किस तरीके से इस जिम्मेदारी को देख रही हैं आप? जी मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी का और सभी पूरे संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा और ये जिम्मेदारी सौंपी। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि राजसमंद की जनता की सेवा कर सकूं और अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि मैं जितना अच्छा काम मैंने किया है पहले सवाई माधोपुर में भी किया है, तो मैं राजसमंद में भी उतना ही अच्छा काम करूंगी। राजसमंद की जनता के लिए जो एक बड़ी प्राथमिकता होगी वो आपके लिए क्या रहेगी? राजसमंद में बहुत सारे कार्य हैं जो हमें करने हैं। ब्रॉडगेज का एक कार्य है, जो रेल लाइन कनेक्ट करने का कार्य है वो करना है। फिर सड़क का भी है कि वहाँ पर हाईवे बनाने का भी एक प्रपोजल है जो आगे नहीं बढ़ा। बहुत प्रयास तो किए थे हमारे जो एमपी साहब थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए थे, लेकिन वो थोड़ा सा अधूरा रह गया है। बाकी पानी की लिफ्ट करने की भी योजना है जो वहाँ पर लानी है। ऐसे कई काम है, अलग अलग विधानसभाओं के बहुत सारे काम है जो करने हैं। और मैं तो यही जुड़ाव रखूंगी जनता के साथ, जनता का स्नेह मिलता रहे, जनता का सभी कुछ उनके साथ जुड़ाव रहे, वो मुझे लगता है बहुत जरूरी है। क्योंकि वहाँ भी सवाई माधोपुर में भी यही था कि मैं जाती रहती थी, मिलती रहती थी और फिर उससे काम भी बहुत सारे हुए। सरकार ने बहुत काम किए। वैसे भी हमारे मोदी जी को सब चाहते हैं कि दोबारा से मोदी जी का नेतृत्व मिले पूरे राष्ट्र को। राष्ट्रवाद के लिए, देश के मान सम्मान के लिए ये बहुत आवश्यक है।